आज की जो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक़द हुई, ये जम्मू कश्मीर टीचर्स कॉन्फ्रेंस के बैनर तले थी। जैसा कि आपने देखा कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में थी। यहाँ पे हमारे उस्ताद साहिबान आए थे जिन्होंने डिटेल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमसे क्या चाह रही है और किस तरह से ये हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, जहाँ पे बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जोर दिया गया है और वोकेशनल एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी गई है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो चूँकि उस्ताद साहिबान पढ़े लिखे होते हैं और उनकी डेलीब्रेशन इस सिलसिले में एक दूसरे को ये बताने के लिए थी कि हम किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करके अपने बच्चों की तालीमी मेयार को और आगे बढ़ाएं। तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उस्ताद इकराम के लिए भी ट्रेनिंग्स के प्रॉपर शेड्यूल रखे गए हैं। इस तरह से उस्ताद साहब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और अपने माशरे में जो तालीमी मेयार है उसको कैसे बेहतर करेंगे। इस सिलसिले में एक बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। मैं तमाम यहाँ के जोमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो फैज़मंद हो। इसकी कमी क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप जानते होंगे कि रिक्रूटमेंट बंद है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। टीचर्स की कमी बजाय तौर पे जाहिर है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वक्तन फ़वक्तन रेशनलाइजेशन करके या CRC को लगा के इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है और आगे भी ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। ऐसा है कि टीचर्स का रोल जो है खाली आप ये ना इस तक महदूद ना करें कि वो खाली बच्चों को पढ़ाएंगे ही। जो हमारी पॉलिसीज़ को सही शेप देने में जहाँ हमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है हम उनको ऑफिस में कॉल करते हैं। हमारे बहुत सारी विंग्स होती हैं, डायरेक्टरेट में हो या सिविल ऑफिस में हो, चाहे कल्चरल विंग हो, बाकी दूसरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, उनमें हमें टीचर्स की मदद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स को वहीं पे बिठा के रखेंगे। उनकी जो सलाहियतों को इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ उनके पढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ हम उनको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ऑफिस में अगर कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, ये भी एक ऑफिशियल असाइनमेंट है, इसके लिए भी हम उनको वक्तन इस्तेमाल करते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है लेकिन कहीं पे कमी ज़रूर है, लेकिन उनको भी पॉइंट आउट करके आस्ता आस्ता दूर किया जाएगा। ये एक मरहलावार प्रोसेस है और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। अनकरीब ही कुछ सालों में आप देखेंगे कि हमारी ये कमियां जो है दूर हो जाए। डिपार्टमेंट के ज़ेरे गौर है, इस पर अच्छी तरह से इस वक्त एक्सरसाइज चल रही है। अनकरीब इसमें जो है जो डिसीजन गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगेगा लिया जाए। तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए और मेरा तो अपना ये मानना है कि 2026 का साल जो होगा वो हमारे लिए ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप सब मीडिया के जो हमारे साथी हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया। आप अक्रॉस द लैंग्वेज यहाँ पे आए थे इस इवेंट को कवर करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की लेगेसी को हमने आज आगे बढ़ाया। हमारा नारा ही है चाइल्ड इज़ द प्रायोरिटी, और साथ ही साथ जो महकमे तालीम में असातिज़ा काम करते हैं उनके ऑनर की और डिग्निटी के हवाले से हम बात करते हैं और इम्पॉर्टेंटली हम बच्चे के फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं। उसी सिलसिले को, उसी प्रेसिडेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ बॉयज़ डिग्री कॉलेज बारामूला में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसका थीम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ग्राउंड लेवल पर कैसे इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी साहब मेहमानी खुशी रहे, साथ ही साथ जॉइंट डायरेक्टर नौरत तनवीर हकीम साहब, CO बारामूला, चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम मोहम्मद शबीर आतर और एजुकेशन एक्सपर्ट्स और लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स जो आपने यहाँ पे खुद भी देखा जिला बारामूला के मुख्तलिफ अतराफ अकनाफ से असातिज़ा आए थे और शेर बहस हुई। हमारे एक्सपर्ट्स ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन किया और उम्मीद करते हैं जो टीचर्स यहाँ पे आए थे अच्छी तादाद में हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स यहाँ पे मौजूद थे और वो उनसे मुस्तफीद होंगे और जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ, जो बातें हुई, तो उम्मीद यही करेंगे कि इसका असर हमें क्लासरूम में देखने को मिलेगा। तो आपके माध्यम से मेरी टीचर्स से गुजारिश है कि हम महकमे तालीम में चार चांद लगाने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं उसमें और सूरत लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे अफसरान, हमारे जो क्लास 4 से लेकर, जैसे मैंने अंदर भी कहा, क्लास 4 से लेकर डायरेक्टर साहब तक हम एक फैमिली है। हम सबको चाहिए कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा के मिला के चले ताकि महकमे तालीम का भला हो और महकमे तालीम में जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं उनका फ्यूचर है वो ताबना हो। आज का प्रोग्राम जो है खासतौर से NEP पे यहाँ पे इसको मुनक़द किया गया है। आज सारे टीचर एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। खासतौर से जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने एक इनिशिएटिव लिया है जिन्होंने पहले से ये कहा है कि चाइल्ड इज़ आवर प्रायोरिटी एंड वी आर प्राउड टू बी टीचर्स। हम सिर्फ तंजीमें नहीं चलाते हैं इस बात के लिए कि हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हल किए जाए, बल्कि हम संजीदा है और सीरियस इस बात के लिए है कि जितने भी रिफॉर्म्स नए आ रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको हम लेके कैसे चलें। सबसे अच्छा रिफॉर्म हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में NEP 2020 आया है, उसको लेकर हम
हम अपने स्कूलों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। अब मैं अपने आप को पहले और उसके बाद अपने सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि NEP 2020 इज़ अ वेरी सेक्रेड डॉक्यूमेंट एंड वी शुड रीड दैट बिटवीन द लाइन्स, बैन सतूर हमें उसको पढ़ना होगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डिमांड यही है क्योंकि डैश की जो सर्वे आई है उसमें कहीं पर एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लगी है हमें कि शायद वो पैरामीटर्स हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। उन सभी डिसअपॉइंटमेंट को नहीं देखेंगे हम, बल्कि हम आगे की तरफ देख रहे हैं किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और NEP 2020 के जितने भी खदोखाल हैं उन पे गामजन होकर हम उस पर काम करेंगे। जब आप NEP 2020 की बात कर रहे हैं तो क्या है, क्या बता सकते हैं? 21वीं सदी की डिमांड है NEP 2020। स्किल डेवलपमेंट की उसमें बात की जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की उसमें बात की जाती है और चॉइस होती है एक बच्चे के पास जो पैकेट ऑफ डिग्री जिसको हम कहते थे। पहले हम कहते थे कि साइंस स्ट्रीम का है, अब साइंस स्ट्रीम का बच्चा फिजिक्स को छोड़ के पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, साइकोलॉजी पढ़ सकता है, एजुकेशन पढ़ सकता है। यानी कि बच्चा हर एक फील्ड के लिए माहिर होता है, वो तैयार किया जाता है। इसको एक सांचे में डाल के लकीर का फकीर बनाने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि बच्चे को मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है और उसके लिए हम उस अज्जा को पहले अपने आप को रिफॉर्म करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है। आज की कॉन्फ्रेंस में हम सबसे पहले अपने आप को ये दर्ज देना चाहते हैं, जहाँ पर सारे उस्ताद बारामूला के डिग्री कॉलेज में एकत्रित हुए हैं। आज हम इस पर मंथन कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं किस तरह से NAS की जो सर्वे है उसमें जो आंकड़े कहीं पर हमें थोड़ी सी कमज़ोरी देते हैं या डिसअपॉइंटमेंट देते हैं, उस डिसअपॉइंटमेंट को दूर करने के लिए आज हम उस पर सोच फिक्र कर रहे हैं। हमारे नाज़िम तालीमात बस थोड़ी देर में हमारे बीच होंगे। जॉइंट डायरेक्टर नॉर्थ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा व बारामूला जो उनका पास चार्ज है, वो सारे जो हमारे टीचिंग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस बात को लेकर बहुत ही संजीदा है और इस पर संजीदगी के साथ सोच विचार कर रहे हैं। हम दावेदारी नहीं कहेंगे कि हम ही असली चेहरे हैं, ये काम बताता है वक्तन पर वक्तन कि कौन असली चेहरा है और कौन नकली चेहरा है। लेकिन हमारी गुजारिश होगी हमारे साथियों से कि वी शुड कम एंड असम्बल अंडर वन अम्ब्रेला। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक तंजीम नहीं बल्कि एक तहरीक है। यहाँ के दबे कुचले मुलाजमों की जो आवाज़ बनी है वक्तन पर वक्तन, ये आज की बात नहीं है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री गवाह है इस बात की। जितने भी आज तक रिफॉर्म्स हुए ऑर्गेनाइजेशनों में, उनमें जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम में सारे पहले नंबर पर हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस इस बात की गवाह है ये भी महज elected as the district president of Jammu Kashmir Teachers Forum, the Jammu Kashmir Teachers Forum, District Baramulla, do hereby solemnly affirm and take oath in accordance in कहाँ पे भी जिले पर के हर एक का आगे उसके साथ चीफ स्पोक्सपर्सन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है, तो बड़े अगुवाई देता हूँ कि वो डेस्क पर आए और अपने ख्याल be becoming cautious about the entry of वो अपनी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट हासिल करें। जोरदार ताली। इसके बाद हमारे ताज के साथ सानम मुसाइल को इसके बाद कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वजूद में आना है या आना था, क्योंकि जब दौर हम देखते हैं, कहते हैं ना कि शुरन से जो शुरू मोहतरम मोहम्मद अशरफ जो पहले प्राइवेट स्कूल की तरफ इसलिए जाते थे कि हमारे स्कूलों में इंतजाम नहीं होते थे। आज की डेट में हमारा ट्रस्ट यह है कि वो इंतजाम जो प्राइवेट स्कूलों से एक्सपेक्ट करते हैं हम उनसे बेहतर इंतजाम दें और बच्चों को अपनी तरफ लाएं। तो ये सिलसिला चल रहा है। एनरोलमेंट ड्राइव हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है।
ये मेन 2-3 चीजें, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2-3 चीजों को क्लब किया गया है। एक तो एकेडमिक्स है, वोकेशनल ट्रेनिंग है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन तीनों को क्लब किया गया है। ठीक है।